राज्य में बढ़ती गैंगरेप की घटनाओं पर जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म जैसी घटनाओं के लिए लड़की के घर वाले भी कम जिम्मेदार नहीं। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि हमारे ही लड़के रेप और गैंगरेप जैसी घटनाएं कर रहे हैं। जेएमएम विधायक ने कहा कि मोबाइल से लड़का लड़की बात करते हैं और शाम को दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में लड़की के परिजन भी इसके लिए दोषी हैं। जेएमएम विधायक ने कहा कि रेप जैसी घटनाओं पर कोई सरकार रोक नहीं लगा सकती। तो विधायक के बिगड़े बोल, विधायक जी के बिगड़े बोल, उन्होंने जो बातें कही हैं कि लड़की के परिजन भी इस घटनाओं के लिए पूरी तरह से दोषी हैं, दुष्कर्म करने वाले भी हमारे ही लड़के हैं। ये कहना लोबिन हेम्ब्रम का। मोबाइल से बात करते हैं लड़के लड़कियां और शाम होते ही घर छोड़कर निकल जाते हैं। ऐसे में जो लड़की के जो माता पिता हैं उनकी जवाबदेही बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अरे भाई, रेप से बड़ा मुश्किल बात है यार। कौन कर रहा है? हम हीरों का लड़का लोग कर रहा है। अभी गांजा पीता है, भांग खाता है, दारू पीता है, क्या कोई गार्जियन उसको मना करता है क्या? अब मोबाइल का युग है, लड़का लड़की फोन पर बात करता है। अब शाम को अगर लड़की निकल जाती है तो क्या गार्जियन दोषी नहीं है क्या? और ले वाले के रेप हो गया, किडनैप कर लिया। अरे भाई, रेप से बड़ा मुश्किल बात है यार। कौन कर रहा है? हम हीरों का लड़का लोग कर रहा है। अभी गांजा पीता है, भांग खाता है, दारू पीता है, क्या कोई गार्जियन उसको मना करता है क्या? अब मोबाइल का युग है, लड़का लड़की फोन पर बात करता है। अब शाम को अगर लड़की निकल जाती है तो क्या गार्जियन दोषी नहीं है क्या? और ले वाले के रेप हो गया, किडनैप। तो गैंगरेप पर किस तरीके से विधायक के पड़बोलेपन ने उन्हें फंसाया है, और ओम प्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं उनसे। ओम प्रकाश, बयानों पर बयान आ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से सीपी सिंह साहब ने साफ तौर पर कहा कि ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है, लेकिन एक बात यह है कि जो अभिभावक हैं उनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है, ये भी सवाल जेएमएम विधायक ने उठाया है। तो दो तरीके की बात यहां सामने आ रही है। पहली बात तो ये जो उन्होंने गलत बात ये कह दी कि हमारे ही लड़के रेप को अंजाम देते हैं, लड़कियां बाहर निकल जाती हैं, फोन पर बात करते हैं। दूसरी बात, इस आजादी के बाद दूसरी बात यह है कि गार्जियंस की क्या ड्यूटी बनती है, क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है? जी विवेक, साफ तौर से जिस तरह का बयान आया है वो कहीं ना कहीं साफ तौर से कहा जाए तो ये विवादित बयान है और जबान फिसली है, इस तरह से कहा जा सकता है लोबिन हेम्ब्रम का। वहीं जेएमएम ने मामले पर उनका बचाव तो जरूर किया है और नैतिक शिक्षा की बात कही है कि समाज में नैतिक शिक्षा की जरूरत है ताकि इस तरह की वारदातें ना हो, तो इस तरह से बचाव किया गया है। वहीं बीजेपी की तरफ से बयान का कटाक्ष किया जा रहा है और साफ तौर से कहा जा रहा है कि ये जेएमएम की मानसिकता है जो इस बयान के साथ झलकी है। लेकिन साफ तौर से कहा जाए कि दुष्कर्म की वारदात जो है वो कहीं भी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकती। पूर्व में भी इस तरह के बयान आए हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो वहां भी नेताओं के द्वारा इस तरह के बयान दिए गए थे पूर्व में। हालांकि मामले पर काफी बवाल भी मचा था और वही कुछ स्थिति जो है इस वक्त झारखंड में है, जहां पर इसे लेकर अब बवाल मच रहा है। रेप की अगर बात की जाए तो राजधानी रांची सहित प्रदेश का शायद ही कोई जिला हो जहां पर रेप की वारदात से जो इलाका है वो सहमा नजर आ रहा है। साफ तौर से जो लोग हैं या फिर राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को अब हवा दे रही हैं और ये कहीं ना कहीं उपचुनाव में भी ये मुद्दा जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ये बयान जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रम ने दिया है वो बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल चुका है, जिसके बाद वो पार्टी जो है वो और आक्रामक होगी और सत्ताधारी दल को खींचती हुई नजर आ रही है इस बयान के बाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और बीजेपी ने जेएमएम विधायक के बयान पर आपत्ति जताई है, जबकि जेएमएम भी ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दे रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम का जो बयान है वो शर्मसार करने वाला है और वो उनकी तालिबानी सोच को दिखाता है। वो कहते हैं लड़के लड़कियां फोन पर बात करते हैं, उसके बाद लड़कियां बाहर निकलती हैं तो रेप हो जाता है, किडनैपिंग हो जाता है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? आप बेटियों को घर से निकलने बाहर मना कर रहे हैं। उसकी जितनी भी हम लोग निंदा करें, जितनी आलोचना करें वो कम है। इस तरह के वारदात, इस तरह की घटना का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी शख्स हो, इस तरह की घटना को अंजाम देता है
तो वो समाज का ही दुश्मन नहीं, कानून का दुश्मन के साथ साथ समाज का भी दुश्मन है। और सवाल ये खड़े होते हैं सत्ता पक्ष के विधायक के ऐसे बयान के बाद कि क्या रेप जैसी घटनाओं पर ऐसे लगाम लग जाएगी। सवाल यह है कि एक जनप्रतिनिधि हैं, जघन्य अपराध को गंभीर नहीं मानते। सवाल यह है कि क्या ऐसे बयानों से बलात्कारियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा। सवाल यह है कि क्या महिला विरोधी हैं जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम, और क्या लोबिन हेम्ब्रम पर कार्रवाई जेएमएम करेगा। रेप जैसी घटनाओं पर यह विवादित बोल या फिर विवादित बयान आखिर क्यों दिए गए, और जनप्रतिनिधि कब बोलना सीखेंगे। इधर रांची में फिर मानवता शर्मसार हुई है। 18 साल की युवती के साथ गैंग रेप की घटना हुई है। ऑटो चालक और उसके दोस्तों पर गैंग रेप का आरोप है। रांची में फिर मानवता शर्मसार, 18 साल की युवती के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है एक ऑटो वाले ने और उसके कुछ दोस्तों ने, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा है। लोहरदगा की युवती से रांची में गैंग रेप हुआ है। तो युवती से गैंगरेप की खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा है। बताया जा रहा है कि जिसमें एक ऑटो ड्राइवर है, लोहरदगा की रहने वाली पीड़िता है जो कि रांची आई हुई थी, और उसी से ऑटो वाले ने और उसके कुछ दोस्तों ने गैंगरेप किया है। और रुकेंगे यहां पर ब्रेक के लिए। अगली खबर है गुमला से, जहां के डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। रायडीह थाना क्षेत्र के खुदसुता गांव में 2 युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों मृतक इस इलाके के नहीं हैं। 2 युवकों की हत्या से इलाके में खौफ का माहौल है। घटना की सूचना मिलने पर चैनपुर डीएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। मामले की छानबीन जारी है। उन्होंने हत्याकांड के जल्द से जल्द खुलासे का दावा किया है। रहने वाला है, इसकी अज्ञात लोगों के द्वारा टांगी से मारकर हत्या कर दी गई है। और ये खुरसुत्ता, ऊपर खुरसुत्ता और नीचे खुरसुत्ता की जो कच्ची सड़क जा रही है, वो घटनास्थल अभी ये बीच में ही पड़ता है और अनुसंधान जारी है। गुमला के घाघरा में रेप के बाद युवती की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लड़की का प्रेमी ही उसका हत्यारा निकला है। एसडीपीओ ने कहा है कि लड़की के दूसरे लड़के के साथ अवैध संबंध होने के शक में बसंत ने पहले उसका रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। दरअसल लड़का और लड़की पिछले 3 साल से पति पत्नी के तौर पर रहते थे, लेकिन बीच में बसंत काम के लिए बाहर चला गया। लेकिन जून में जब वो लौटा, उसे लड़की पर दूसरे लड़के के साथ अवैध संबंध होने का शक हुआ और इसी शक पर उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इधर साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सारट और पथरअड्डा थाना क्षेत्र से 18 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 96,000 रुपए कैश, 43 मोबाइल, 54 सिम कार्ड, 32 पासबुक, 14 एटीएम कार्ड के अलावा एक कार बरामद की गई है। ये आरोपी एटीएम कार्ड केवाईसी अपडेट के नाम पर बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते थे। उनके खाते के बारे में जानकारी लेकर अकाउंट से सारी राशि ट्रांसफर कर लेते थे। थाना क्षेत्र और पथरड्डा ओपी क्षेत्र में छापामारी की गई है, जिसमें कुल 18 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास है 43 मोबाइल, 54 सिम, 32 पासबुक, 14 एटीएम, चेकबुक 5। और बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जहां सचिवालय के ग्रामीण विकास विभाग के दफ्तर में आग लग गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, सचिवालय में आग की भीषण आग की खबर है। ग्रामीण विकास विभाग के ऑफिस में आग लगी है। विभाग के 6 से ज्यादा कमरों को आग ने अपने चपेट में ले लिया है। बीती देर रात से ही सचिवालय में लगी है आग और फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास जारी है और आग पर काबू करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पे जो सचिवालय है और सचिवालय में यहाँ पे आग लग गई है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार
यहाँ पे पहुँची हुई हैं और लगातार जो है वो बुझाने का काम जो है वो जारी है। ये आप देख सकते हैं कि लगभग 3 जो है फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे बुलाई गई हैं सचिवालय में और ये आग पे काबू पाने की कोशिश है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो यहाँ पे लगातार लगी हुई है। यहाँ पे कितनी बड़ी आग है? बहुत बड़ी आग थी। सुबह करीब हम लोग को सूचना मिला 10:30 बजे रात के आसपास। उस टाइम से हम लोग लगे हुए हैं। अभी तक थोड़ा बच गया आग बुझाने में। सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। अभी भी थोड़ा बचा हुआ है? थोड़ा सा बचा हुआ है। और कितना का नुकसान लग रहा है? कागज पत्र बहुत सारा नुकसान हो गया। कागज बहुत सारा जल गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आग लगी है और आग लगने के बाद हम फायर की टीम से कहेंगे कि वो साथ में चले कि ये आप ज़रा देखिए कि सचिवालय का ये पूरा विभाग है और इस विभाग में पूरा ये कमरा हम आपको दिखा दें कि ये कमरा ज़रा देखिए कि यहाँ पे धूप अंधेरा है। थोड़ा सा लाइट जलाएंगे। ये पूरी तरह से जल के नष्ट हो गया है। यहाँ पे कागजात अगर आप देखें तो कागजात पूरी तरह से जल गए हैं। पूरा कमरा जो है वो जल गया है और इस पे आग बुझाने पे कुछ हद तक जो है वो टीम जो है वो काबू पाई है। यहाँ पे आग पे तो काबू पाया गया लेकिन काफ़ी नुकसान लग रहा है। और ये ज़रा देखिए ऊपर तक जो है पूरी बिल्डिंग जो है वो जल करके खाक हो गई है। ये आप यहाँ पे सबसे भीषण हादसा जो है वो आप देख रहे हैं। यहाँ पे भीषण आग जो है वो सचिवालय के अंदर लगी है। ये ज़रा देखिए कि पूरी तरह से ये अरविंद कुमार चौधरी ग्रामीण विकास विभाग, ये पूरा ग्रामीण विकास विभाग है। वहाँ पे आग लगी है। लगभग सारे कमरों में देखिए किस बुरी तरीके से जली है। पूरा जो सारा जो है वहाँ से क्या यहाँ पे किया जा रहा है अभी? सब ब्रीदिंग ऑपरेटर लगा है। BA सेट से सब धुआं से काबू पाया गया। बहुत ही सब धुआं सब भर गया था। ये सब बिल्डिंग ऊपर से नीचे तक बहुत प्रॉब्लम हो रहा था तो ब्रीदिंग ऑपरेटर लगाया गया। फिर BA सेट से प्रयोग करके अंदर आदमी प्रवेश किया। उसके बाद सब कंट्रोल किया आग को। उसके बाद कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। ग्रामीण विकास विभाग जिसके मंत्री जो हैं वो श्रवण कुमार हैं और इस पूरे विभाग के लगभग सारे कमरे की स्थिति जो है वो बहुत भयावह है। और यहाँ पे अभी भी जो है वो थोड़ा बचा हुआ है। पूरी तरह से धुआं से यहाँ से कह सकते हैं कि ये विभाग भरा हुआ है। नुकसान कितना का हुआ ये जांच के बाद पता चलेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए